दोस्तों, ये है 21 वाट का एलईडी ट्यूबलाइट। देख सकते हैं आप। और ये अभी बंद कंडीशन में है। आज के इस वीडियो में हम इस एलईडी ट्यूबलाइट के प्रॉब्लम को देखेंगे और इस एलईडी ट्यूबलाइट को बनाएंगे। तो इस एलईडी ट्यूबलाइट का ये रहा कॉर्ड, जो इस तरह का होता है। ये देखिए, यहाँ लगता है। तो चलिए अब इस एलईडी ट्यूबलाइट को हम पावर देते हैं और चेक करते हैं कि एलईडी ट्यूबलाइट जलता है या नहीं। ये रहा पावर, और इसे लगाकर ऑन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एलईडी ट्यूबलाइट जली नहीं। तो अब चलिए इस एलईडी ट्यूबलाइट क्यों बंद हुआ है, इसके कारण को देखेंगे और इसे बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस एलईडी ट्यूबलाइट को पूरी तरह से इसकी बॉडी खोल देता हूं, उसके बाद इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस एलईडी ट्यूबलाइट के एलईडी स्ट्रिप को और ड्राइवर को खोल दिया है, और ये रहा इसका बॉडी। तो इसे अलग करते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ आपको। अगर आपको बिजली के बारे में कुछ मालूम है और बिजली के उपकरणों के बारे में भी मालूम है, तभी इस काम को कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। नहीं तो आपको करंट लग सकता है, आपकी जान माल की हानि हो सकती है। अगर आपको इलेक्ट्रिक का काम आता है तभी इस काम को कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो फिर से हम इसे पावर देंगे। दोस्तों, एक एलईडी ट्यूबलाइट डायरेक्ट 220 वोल्ट से नहीं जलती है। इस एलईडी स्ट्रिप को जलाने के लिए हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है ये ड्राइवर। 220 वोल्ट इनपुट लेगा, और इसे यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए, 220 वोल्ट इनपुट लेगा, और ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये 4 डायोडों का ब्रिज रेक्टिफायर बना है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आगे पहुंचाता है। तो यहाँ से हम जब 220 वोल्ट देंगे तो ये डीसी में कन्वर्ट करके इसका आउटपुट 70 से लेकर 140 के करीब रहता है। फिक्स नहीं है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और 100 भी वोल्ट हो सकता है। तो इसके आउटपुट में डीसी वोल्टेज निकलता है। तो ये देखिए, माइनस प्लस, रेड प्लस और ब्लैक माइनस, और ये एलईडी स्ट्रिप। तो यहाँ से हमें आउटपुट 70 के ऊपर मिलेगा, तब जाके ये एलईडी स्ट्रिप जलती है। तो हम चेक करेंगे। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, इस एलईडी स्ट्रिप से। हम यहाँ वोल्टेज, इसे पावर देंगे, और यहाँ पर हम वोल्टेज मापेंगे कि हमें 70 से लेकर ऊपर तक का वोल्टेज मिलता है या नहीं। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर। तो इसे पावर देते हैं हम। फिर से हम बोर्ड में लगाएंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें पावर दे दी है, जो कि यहाँ से 220 वोल्ट हमें मिलता है। तो चलिए अब हम यहाँ से चेक करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज मापेंगे, जो 70 के ऊपर होता है। तो मीटर को हम डीसी वोल्ट
200 में सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद मीटर के प्रोब को माइनस प्लस के ये दोनों जहाँ से हमें डीसी वोल्ट मिलता है यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमारे मीटर में मात्र 2 वोल्ट शो कर रहा है, जो कि यहाँ पर हमें 70 के ऊपर वोल्ट मिलना चाहिए था, जो कि हमें मिल रहा है मात्र 2 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है, इसका मतलब इस ड्राइवर में कहीं ना कहीं खराबी है। तो हम ड्राइवर को चेक करेंगे। तो एक बार मैं इस बटन को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस ड्राइवर को देखता हूँ कि यहाँ पर कोई जला हुआ निशान है या नहीं। तो अगर कोई जला हुआ निशान रहता तो समझ लीजिए इसके ऊपर का कोई ना कोई पार्ट्स खराब है। तो यहाँ पर तो एकदम फ्रेश है। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे वोल्टेज चेक करना। यहाँ से हमें इसके ज़रिए 220 वोल्ट एसी मिलता है और ये दोनों पॉइंट एसी का है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस द्वारा इस कनेक्शन में जाता है, जो कि एक डायरेक्ट है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल है। तो इसमें भी तो इस तरफ भी एक कॉइल है, ये कॉइल है, और इस तरफ भी कॉइल है। तो यहाँ से होते हुए एक कॉइल इस कॉइल के ज़रिए यहाँ पर आता है ब्रिज रेक्टिफायर में। उसके बाद यहाँ का वोल्टेज यहाँ से होते हुए इस कॉइल के ज़रिए यहाँ पर आता है। उसके यहाँ पर आता है, जो कि है ये ब्रिज रेक्टिफायर। जहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, ये चारों डायोड डीसी में एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करके आगे भेजता है। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। हम देखेंगे यहाँ से हमारा जो 220 वोल्ट है इन चारों डायोड में पहुँचा है या नहीं। अगर चारों डायोड में पहुँच गया है, इसके बाद अगर करंट नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए ये ब्रिज रेक्टिफायर के आसपास का कोई चीज़ खराब है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो इसे फिर से हम पावर देंगे और मीटर को लेंगे हम। अब हम सेलेक्ट करेंगे एसी वोल्टेज वाले पॉइंट पर। तो 500 वोल्ट एसी पर हमने इस मीटर को सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पर हम एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो देखिए हमारे घर का एसी वोल्टेज है 257। बहुत तगड़ा वोल्टेज है हमारे घर का। तो इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक है। तो इस प्रो को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ब्लैंक है जगह, इसका मतलब इसके पीछे रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर आएगा। तो हाँ, यहाँ पर हम एक प्रोब को रखेंगे। उसके बाद इस पॉइंट में हम एक प्रोब को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एसी वोल्टेज मिल रहा है। अब ये कनेक्शन आगे जब ब्रिज रेक्टिफायर को बढ़ाएगा तो यहाँ पर एक कॉइल है। ये देखिए एक कॉइल, देखिए ये एक कॉइल है यहाँ से इस कॉइल पे। तो ये कनेक्शन यहाँ तक हमने यहाँ तक चेक कर लिया। इसके बाद हम आगे चेक करेंगे ये कॉइल को लेकर और उसके बाद ये पॉइंट को लेकर। तो कॉइल को और एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी वोल्टेज मिल रहा है। तो ये कॉइल सही है। अब यहाँ पर रखेंगे हम इस कॉइल को चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर ये कनेक्शन यहाँ तक आने के बाद कॉइल के जरिए आगे बढ़ाया। तो हम यहाँ इस पॉइंट में हम चेक करेंगे। तो देखिए ये दोस्तों, कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है हमारे मीटर में। इसका मतलब ये कॉइल, मैं आपको बता देता हूँ बंद करके, ये कॉइल ख़राब हो सकती है। जो कि यहाँ तक तो वोल्टेज है, लेकिन इसके बाद का वोल्टेज एक कॉइल के जरिए यहाँ पर आता है
वो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इस कॉइल का हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो ये कॉइल 100% ख़राब है। तो चलिए हम यहाँ पर इस कॉइल के इस लेग से दूसरे लेग को शॉर्ट करके हम देखते हैं। अगर हमारा एलईडी ट्यूबलाइट जल गया तो समझ लीजिए ये कॉइल ख़राब है। अगर नहीं जला तो इसके आगे का हम पार्ट्स को चेक करेंगे। तो चलिए हम फिर से पावर देते हैं और उसके बाद हम इस कॉइल को शॉर्ट करते हैं। तो देखिए ये एलईडी ट्यूबलाइट जलने लगी है। फिर से देखिए, ये देखिए पूरी एलईडी जल रही है। तो हमें इस ट्यूबलाइट का प्रॉब्लम पता चल गया है कि ये कॉइल ख़राब है। अब दोस्तों ये कॉइल बड़ी मुश्किल से मिलता है मार्केट में, लेकिन मेरे पास इस वक्त इस तरह का कॉइल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल के इस लेग से लेकर इस लेग तक एक जंपर वायर देके शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद हम एलईडी को जला देंगे। तो चलिए इसे शॉर्ट कर देते हैं। तो बाकी बचे भागों को हम इस वायर के काट देंगे। तो दोस्तों ये एलईडी ट्यूबलाइट बन चुका है। हम इसे फिर से जलाकर देखते हैं और उसके बाद हम इसकी बॉडी में फिट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एलईडी ट्यूबलाइट जल चुकी है। बस एक कॉइल ख़राब होने की वजह से ये एलईडी ट्यूबलाइट बंद पड़ गई थी। तो हमने तो इसे फ्री में बना दिया है क्योंकि हमें कुछ भी सामान लगाना नहीं पड़ा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।